Hi guys, this is Arun. Welcome to my YouTube channel Physics by Arun यादव. गुड मॉर्निंग सभी को. तो बेटे, हम लोग पिछले क्लास में फिजिक्स की क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात किए थे. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. ठीक है. तो इसमें हमने बताया था आपको कि टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है. दैट मीन्स क्यू एन बराबर कांस्टेंट समेशन ऑफ n बराबर 1 to n. हेयर क्यू n बिलोंगिंग्स टू व्हाट, इंटीजर. ठीक है. अब इससे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं. आज हम लोग बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस. देन राइट डाउन, हेडिंग बनाए आप, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, आवेशों का क्वांटीकरण. क्वांटीकरण. ठीक है. आवेशों का क्वांटीकरण. ठीक. चलिए, तो दिस इज आपका ये हेडिंग है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस यानी आवेशों का क्वांटीकरण. तो देखिए इसमें क्या होता है. देखिए बेटा, अगर कोई भी बॉडी है, सपोज दैट दिस इज अ बॉडी, और इस पर कोई भी चार्ज है, तो चार्ज की जो वैल्यू होती है, जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, जब सपोज दैट इस पर क्यू चार्ज है. अब जो किसी भी बॉडी पर जो आवेश होता है या चार्ज होता है, वो उसके इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी इलेक्ट्रॉनिक आवेश के पूर्णांक के गुणनफल में होता है. ठीक है. जैसे क्वार्ट्ज पार्टिकल वगैरह है, Q बराबर n इंटू ई. हेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बॉडी एंड E इज व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. ओके. अब आप कहेंगे कि जी सर, इसमें तो किसी भी बॉडी में प्रोटॉन भी होंगे. ठीक है. तो इसकी जो क्वांटीकरण, लोग बस यही बोलते Q बराबर n इंटू ई. हेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एंड E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश. तो किसी भी बॉडी, दुनिया का कोई भी बॉडी है, वो उस पर चार्जेस केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कारण ही होगा. तो जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे और जितने प्रोटॉन होंगे, भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने तो चार्ज पॉसिबल नहीं है बॉडी पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के डिफरेंसेस से चार्ज का उत्पन्न होता है. कि इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा होंगे तो निगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन अगर कम होंगे, प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा. ठीक है. तो इन जनरल किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वो उस बॉडी पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के इलेक्ट्रॉनिक पूर्णांक के गुणनफल में होता है. इलेक्ट्रॉनिक आवेश के पूर्णांक के गुणनफल में होता है. अब जैसे सपोज दैट Np means what, Np is the number of proton present in the body and Ne is the number of electron. अब आप मुझे बताएंगे कि Np प्रोटॉन के कारण इस बॉडी पर कितना आवेश होगा. तो आगे लिखेंगे चार्जेस ऑन बॉडी ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ प्रोटॉन. तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, इसमें आप थोड़ा सा वो लिख लेंगे, थोड़ा सा इसका डिफिनीशन लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है. तो लिखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस में, द नेट चार्ज प्रेजेंट on any body is always equal to
the product of always equal to, ऐसे लिखेंगे, always equal to the integral multiple of, यहाँ लिख लेंगे integral multiple of इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। दुनिया के किसी भी एटम्स पे आप चार्जेस फाइंड आउट कर सकते हैं अगर उसमें क्या है कि आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसका एटॉमिक नंबर आपको पता है, ठीक है ना। आगे हम बताएंगे कैसे चार्जेस को फाइंड आउट करेंगे। तो हिंदी में इसको लिख लेंगे, किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश, किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा उस पदार्थ में उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनिक आवेश के पूर्णांक के गुणनफल में होता है, ठीक है। तो किसी भी बॉडी पर या किसी भी पदार्थ पर जो उपस्थित टोटल नेट चार्जेस होता है, कुल आवेश होता है, उस बॉडी में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के रूप में होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E कितना होता है आपको पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जो चार्जेस होता है प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का, वो दोनों क्या होता है, समान होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की हम बात करेंगे तो ये माइनस हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, और अगर यहीं पे प्रोटॉन की हम बात करेंगे तो ये माइनस हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर व्हाट, इक्वल, ओनली डिफरेंस ऑफ साइन, ठीक है ना। तो केवल बिकॉज प्रोटॉन इज ट्रीटेड एज पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज ट्रीटेड एज नेगेटिव चार्ज, दैट्स वाई the charges on body due to electron is negative and the charges on body due to proton is positive। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है। अब आइए थोड़ा सा आगे हम लोग समझते हैं। सपोज दैट दिस इज अ बॉडी, कोई ये एटम से मान लो, बॉडी मान लो, कुछ भी मान लो। इसमें सपोज दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज Np, Np इज द व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन। इस बॉडी में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, Np, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी इज सपोज Ne, माना Ne जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अभी आप अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, अभी आप देखे हैं कि किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन के कारण कितना चार्ज होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, प्रोटॉन के कारण कितना चार्ज होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्रोटॉनिक चार्ज, ठीक है। तो Q इंटू ई, क्यू ई इंटू नहीं, क्यू ई मान लो, क्यू ई इज चार्ज ऑन बॉडी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। क्यू ई क्या है, इलेक्ट्रॉन के कारण उस बॉडी पर कितना चार्ज या आवेश है। तो क्यू ई बराबर अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, एन इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या माना है, एन ई माना है, तो एन ई इन टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई,
Here E is negative because E is electronic charge of electron. So we take E is what? Negative. Oh, sorry. E is negative, that means minus of E. Suppose this is equation number first. Charges on body due to proton. तो suppose that Qp is the charge on body due to what? Proton. तो Qp मान लो उस बॉडी पर आवेश है किसके कारण? प्रोटॉन के कारण है. दैट मीन्स Qp इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू Np. हियर Np इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द बॉडी. यहाँ पे आपने माना है Np क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या, इनटू प्रोटॉनिक चार्ज, दैट मीन्स E. वी नो द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ऑफ electron and proton both are what? Same. That's why, and is equals to E is equals to 1.6 into 10 raised to the power 9 minus 19 coulomb. Electron, due to electron this treated as negative, and due to proton this treated as positive. Okay, तो चलिए ठीक है. तो Qp is what? Charges on the body due to proton. ठीक है. नेक्स्ट, टोटल चार्ज ऑन दी बॉडी, यानी वस्तु या पदार्थ पर उपस्थित कुल आवेश कितना हो जाएगा? Q टोटल इज इक्वल्स टू Qp प्लस QE. ठीक है. इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से Qp और QE की जो वैल्यू है वो इक्वेशन इसमें रखने पर तो क्या हो जाएगा? Q टोटल इज इक्वल्स टू Qp क्या है? Np इंटू E प्लस QE क्या है? Ne इंटू माइनस ऑफ E. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. तो Q टोटल बराबर Np इंटू E प्लस Ne इंटू माइनस E. तो Q टोटल इज इक्वल्स टू Np इंटू E, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, Ne इंटू E. अब यहाँ से Q टोटल जो है वो E कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? Np माइनस Ne इंटू E. किसी भी बॉडी पर ये चार्जेस होता है Q टोटल अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस Np माइनस Ne इंटू E. ठीक है. तो ये किसी भी बॉडी पर, आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि केवल इलेक्ट्रॉन, अगर कोई भी बॉडी है इस पर 5 कूलाम का चार्ज है, इसका मतलब ये नहीं कि ये 5 कूलाम केवल इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज है. प्लस 5 कूलाम है इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि केवल प्रोटॉन उपस्थित है उस बॉडी में, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं. आपको पहले ही मैंने बताया था कि किसी भी बॉडी पर जो चार्जेस प्रोड्यूस होता है वो ओनली ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. अगर किसी बॉडी में प्रोटॉनों की संख्या अधिक है, इसका मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज है, डोमिनेंस ऑफ प्रोटॉन है उस बॉडी में. ये कभी भी कतई भी नहीं है कि उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा किसी भी, इसी से फॉर्मेशन नहीं होता है किसी भी बॉडी का एटम्स का. ठीक. तो हमेशा 5 पॉजिटिव का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि उस बॉडी में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा है. जैसे सपोज दैट आपने क्लोरीन ये ले लिया. आगे बढ़ते हैं. ये क्लोरीन पर एक माइनस होता है. माइनस चार्ज का मतलब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो 17 होता है. ठीक है. तो अगर इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसमें कितना होगा? 17 होगा. अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 17 ये है, और ये एक माइनस एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया क्योंकि माइनस चार्ज है, तो कितना हो जाएगा? 18. अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो टोटल चार्ज जो हो जाएगा वो Np माइनस Ne इंटू ई. तो Np माइनस Ne का मतलब 17 माइनस 18 कितना होगा? -1 इंटू ई. तो इस पर Q बराबर हो जाएगा माइनस ई, और ई की वैल्यू कितनी होती है?
माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये होगा, क्योंकि माइनस ई एक चार्ज है कितना माइनस, क्योंकि माइनस एक इलेक्ट्रॉन की क्या है इसमें अधिकता है, इसलिए इस पर क्या है माइनस चार्ज है। ठीक है, तो ऐसे किसी भी एटम्स का आप चार्जेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगली वाली वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आपको कंपाउंड देंगे, एलिमेंट देंगे और पूछेंगे कि उस पर चार्ज कितना है, तो आपको बताना होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का सारा डाउट आपका अगली वीडियो में क्लियर होगा। ठीक है, तो आपसे हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और हमारी फैमिली जल्द से जल्द एक बड़ी फैमिली हो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या हो सके, फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, ये नहीं थोड़ा सा देखा छोड़ दिया स्किप कर दिया, बिल्कुल भी नहीं, आप पूरा देखें। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग यहाँ पे फिजिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं क्लास 12th की, तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और पीछे वाली सारी वीडियो जो क्लास 12th की फिजिक्स की है वो सारी एक एक करके आप पूरा देखें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है, दावा है। ठीक है, और जो चीज़ें अगर समझ में आ रही है तो भी कमेंट करें, नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करें, हमें सजेस्ट करें, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।